अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से आज हमारे पास ये नौजवान आए हैं, स्टूडेंट हैं, और इनको 3 हफ्तों से एक जिल्द का मसला है। ये खुद बताएंगे आपको कि इनके जिल्द का क्या मसला है, तो बताइए आप। ये रिएक्शन हुआ है, थाइस पर भी है, फिंगर्स पर भी है और जिस्म के काफी सारे पार्ट्स पर। खारिश होती है आपको? जी, रात के टाइम। रात के टाइम ज़्यादा होती है? कब से, कितने हफ्ते, कितने दिनों से? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते हो गए। तो आपने इसके लिए कोई इलाज करवाया? जी, हमें 2 डॉक्टर्स के पास पहले भी गया हुआ, अच्छा। और मेरे से पहले मेरे दोस्तों को भी थी। तो दोस्त आपके फ्लैटमेट हैं, फ्लैट में रहते हैं, ये तो वो भी स्टूडेंट हैं, तो पहले उनको भी हुआ, यही चीज़ हुई। तो डॉक्टर्स, आप जो 2 डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कोई आपको बताया कि क्या चीज़ है? हाँ, डॉक्टर्स ने बताया हुआ था, लेकिन टेबलेट वगैरह दी भी है क्या बताया, क्या है? कि ये इसको भी से। अच्छा, कि तूने कोई लोशन वगैरह दिया? हाँ, ट्यूब वगैरह दी। तो ये देखें आप, इनके हाथों को, इनको हम कहते हैं बरोस। तो अगर किसी को ये चीज़, किसी को भी खारिश का मसला है और बहुत इंटेंस इचिंग होती है, और स्पेशली नाइट टाइम में होती है, और उनके हाथों में जैसे बरोस बने हुए हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्केबीज का केस है। और स्केबीज जो है एक इंतहाई इचिंग वाली कंडीशन है। तो इस पर हम वीडियो में बात भी करते हैं। तो मैं इनको ट्रीटमेंट दूंगा, और मैं एक और चीज़ भी इनको एडवाइस करूंगा जो सुन्नत से भी साबित है, वो ये है कि जब रात को सोए तो अपने बिस्तर को साफ को झाड़ लें। तो एक ये एडवाइस भी मैंने इनको कही है कि बिस्तर को झाड़ लें, और इसके अलावा मैं इनको दवाई भी बता रहा हूँ और मेडिसिन भी बता रहा हूँ, और इसके फर्दर वीडियो में इसके बारे में बात भी करते हैं। तो जैसे कि आपने इस तालिब इल्म को देखा कि इसको स्केबीज की बीमारी है, तो स्केबीज क्या है? स्केबीज एक जिल्दी बीमारी है जो एक पैरासाइट की वजह से होती है। ये पैरासाइट या ये कीड़ा जिल्द के नीचे रहता है और अंडे देता है, जिसके नतीजे में शदीद खारिश और खारिश वाले दाने पैदा होते हैं। स्केबीज जिस्मानी राब्ते या कपड़ों के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को फैल सकता है। तो स्केबीज के असबाब क्या है? स्केबीज बुनियादी तौर पे एक इन्फेक्शन है जो इन वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसे करीबी जिस्मानी राब्ता, जैसे किसी मुतासरा शख्स से हाथ मिलाना या गले लगाना, मुतासरा शख्स के कपड़े, बिस्तर या तौलिया इस्तेमाल करना, जैसे कि इस केस में हुआ कि ये 3-4 दोस्त एक जगह पे रहते, तालिब इल्म 3-4 एक जगह पे रहते थे, और फिर दूसरा और फिर तीसरा तालिब इल्म इस चीज से इफेक्ट हुआ। इसी तरह गुंजाराबाद जगहों में रहना, जैसे हॉस्टल्स, कैंप्स या पनाहगाहें। जैसे आपने देखा कि स्केबीज की अलामात में शदीद खारिश होती है, और स्पेशली खास तौर पर रात के वक्त ये खारिश इंतहाई शदीद हो सकती है। इसकी वजह से आप सो नहीं सकते, और जिल्द पर सुर्ख दाग या सुर्ख धब्बे नुमाया हो सकते हैं, और ये धब्बे उंगली के दरमियान या कोहनी या कलाई या जिस्म के दीगर नरम हिस्सों में खराश। इसी तरह मुतासरा जगह पर जिल्द का मोटा हो जाना या छाले पड़ जाना, ये सब स्केबीज की अलामात में शामिल। अब सवाल यह है कि स्केबीज का एहतियाती तदबीर और इलाज क्या है? तो खुशखबरी ये है कि स्केबीज का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए फौरी एक्शन जरूरी है। इससे पहले मेडिकल इलाज, यानी कि आप डॉक्टर को रुजू करें, जैसे इस तालिब इल्म ने रुजू किया और मैंने इनको एक लोशन तजवीज़ किया, तो इस डॉक्टर की तजवीज़ करदा मरहम या लोशन लगाए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है सफाई। तो अपने कपड़े, बिस्तर और तौलिए गर्म पानी से धोए। मुतासरा शख्स को अलग रखे ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। रात को सोते वक्त अपने बिस्तर को झाड़े ताकि अगर कोई कीड़े मौजूद हैं तो वो दूर हो जाए। अपनी ज़ाती सफाई का खास ख्याल रखें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो फिर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो के मुताल्लिक़ कोई सवाल है, या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को अपनी वीडियो में कवर करें, तो नीचे कमेंट से मेंशन करें। शुक्रिया।